नमस्कार। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, मतलब हाई बीपी हो जाए, तो कौन सी दवाएं इस्तेमाल हो सकती हैं। हमारे पास एक सोर्स है, एंटी हाइपरटेंसिव्स इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो हम इसी में से ज़रूरी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि समझे कि इस सोर्स के हिसाब से कौन सी दवाएं हैं और उनका जिक्र क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी की बात। अगर उस दौरान बीपी बढ़ता है तो सोर्स कुछ दवाओं के नाम लेता है। कौन कौन सी हैं वो? जी। सोर्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में कुछ खास दवाएं हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। जैसे लेबेटोलोल है, मेथिलडोपा, ओके। हाइड्रोलाइजीन और निफिडेपिन। ये नाम सोर्स में दिए गए हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी के लिए ये विकल्प हो सकते हैं। ठीक है। लेबेटोलोल, मेथिलडोपा, हाइड्रोलाजीन, निफेडेपिन ये प्रेगनेंसी के लिए हो गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। बच्चे के जन्म के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी तो बीपी का ध्यान रखना होता है। जी। उसके बारे में सोर्स क्या कहता है? क्या वही दवाएं चलती हैं या कुछ और? हाँ, ये अच्छा सवाल है। सोर्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाओं की भी बात करता है, और यहाँ वो कुछ और कैटेगरीज और दवाएं सामने आती हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिन्हें सीसीबीज कहते हैं। अच्छा, CCBs। हाँ, ये वो दवाएं हैं जो आमतौर पर खून की नलियों को थोड़ा आराम देकर बीपी कम करती हैं। सोर्स में निफेडिपिन और एम्लोडिपिन का उदाहरण दिया है। निफेडिपिन, हम्म, ये नाम तो प्रेगनेंसी वाली लिस्ट में भी था। दी हैं। और एम्लोडिपिन भी, ये सीसीबीज के उदाहरण हैं। फिर एसी इनहिबिटर्स हैं, एसीआईज। ओके। ये एक अलग तरीके से काम करती हैं बीपी कम करने के लिए। सोर्स एनालिप्रिल का नाम देता है। एनालिप्रिल, ठीक है। और फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीबीज, और यहाँ लेबेटोलोल का नाम फिर से आता है। ओह, लेबेटोलॉल फिर से। ये तो प्रेगनेंसी वाली लिस्ट में भी था। बिल्कुल, ये गौर करने वाली बात है। और सोर्स कुछ और दवाओं का भी जिक्र करता है, जिन्हें हम शायद अन्य या वैकल्पिक कह सकते हैं। जैसे कुछ ड्यूरेटिक्स हैं, मतलब वो दवाएं जो शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने में मदद करती हैं। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड या फ्यूरोसीमाइड जैसे। डायूरेटिक्स हम्म। और हाइड्रोलाजीन का नाम भी है यहाँ, और स्पाइरोनोलैक्टोन का भी। हाइड्रोलाजीन भी, ये भी प्रेगनेंसी वाली लिस्ट में था। तो लेबेटोलॉल और हाइड्रोलाजीन ये दोनों प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों के लिए सोर्स में मेंशन है। जी। और निफेडिपिन भी, जैसा आपने कहा, प्रेगनेंसी लिस्ट में था, और ब्रेस्ट फीडिंग में सीसीबी के तौर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स के हिसाब से कुछ दवाएं शायद दोनों ही फेज में डॉक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ज़रूरी पॉइंट है जो सोर्स से निकल कर आता है। सोर्स अलग अलग क्लास की दवाओं के उदाहरण दे रहा है, जिससे पता चलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी ऑप्शंस हैं। पर हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ वो उदाहरण है, पूरी लिस्ट नहीं है, और हर दवा हर किसी के लिए सही नहीं होती, जाहिर है। समझ गए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समराइज करें, तो ये सोर्स हमें बता रहा है कि चाहे प्रेगनेंसी हो या ब्रेस्ट फीडिंग, दोनों ही सिचुएशन में हाई बीपी को मैनेज करने के लिए हाँ खास दवाएं उपलब्ध हैं, और हमें उनके कुछ उदाहरण इस सोर्स में मिलते हैं। सही कहा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये सोर्स हमें दवाओं के नाम तो दे देता है, पर असल में किसी एक माँ के लिए या उनके बच्चे के लिए सबसे सही दवा कौन सी होगी, ये फैसला कैसे लिया जाता होगा? यकीनन इसमें बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स होंगे जिन पर डॉक्टर ध्यान देते होंगे, है ना? ये शायद आगे की खोज का विषय है जो इस सोर्स के दायरे से बाहर है।